ठीक है, हमने कुछ नहीं चाहिए। मास्टर कहना आन काटेंगे साले के। बच्ची छोटी से होकर के बड़ी होती है, जब बच्चों को पैदा करती है वही जेंट्स को जन्म देती है, वही लेडीज को जन्म देती है, और यही जेंट्स बड़े होकर के उसी माँ के शब्द को तार तार कर देते हैं। बच्चे तो सोचो कूड़ा का बड़ा है उनके आगे। आए दिन बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए तो टॉफी खिला देंगे, चॉकलेट खिला देंगे, बच्चा वहीं पर ठंडा। घर में से अच्छा स्कूल में पेरेंट्स इतने होते हैं, वहाँ बच्चे सेफ हैं। जो पढ़ाने वाले सर हैं, जब उनके पास बच्चे सेफ नहीं है तो हम अपनी बच्चे कहाँ भेजें? घर के बाद सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह जो है बच्चों के लिए स्कूल ही बताई जाती है, लेकिन आजकल के मामले ऐसे आ रहे हैं कि स्कूल में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। बच्चों के साथ जो है स्कूल में ही छेड़छाड़ होनी शुरू हो गई है। अभी एक मामला जो है वो दिल्ली के सुल्तानपुरी से सामने आया है। अभी इस वक्त मैं यहाँ दिल्ली सरकार के स्कूल राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय के सामने मौजूद हूँ, जहाँ से एक मामला सामने आया कि एक छोटी बच्ची के साथ उसी के टीचर ने जो है छेड़छाड़ की है, और उसी के विरोध में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक तरीके से लोग यहाँ पर जो है वो गुस्साए हुए हैं। आइए बात करते हैं लोगों से, पूरे मामले को जानते हैं। मैम आपका नाम? नीलम कौर। किस बच्ची को छेड़ा गया था? क्या इसी स्कूल की बच्ची थी? हाँ, इसी स्कूल की बच्ची थी मैम। कौन सी क्लास में थी? कुछ 7वीं क्लास में थी वो। किसने छेड़ा था? कौन था? सर थे कोई, वो ऐसी उसको कराटे वगैरह सिखाने वाले थे। सिखाने आते वो लड़की। हाँ, तो वो उसको 3री फ्लोर पे लेके गए थे कि आपको को अकेले लेके गए थे? हाँ, अकेले लेके गए थे। तो उसके बारे में ये कहा गया था कि आप तुम्हें ये सिखाते हैं, उसके साथ गलत कर दिया। उसका ब्लड वगैरह जो भी था उसका होने लग गया। उसका बहुत गलत कराएगी। यहाँ पे सबकी बेटियाँ आती हैं, हमारी भी बच्ची है, ब्लड वगैरह निकल, वो भी हमारी बच्ची के ब्लड वगैरह निकल। हाँ, यहाँ पे बहुत गंदा सीन उन्होंने किया है। ये सुबह से पुलिस वाले खड़े हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बच्ची का मेडिकल हो चुका है? उसको मेडिकल के जगह उसको थाने लेके गए हैं सर। संजय गांधी ले रखे हैं लड़की को, उसको होश नहीं आ रहा लड़की को भी। ये वारदात कब हुई? आज ही की है? आज ही की है, ये 12:30 बजे की। अच्छा, तो बच्ची ने सब कुछ खुद बताया है? बता दिया हाँ अपनी मम्मी को। वो टीचर क्या उसी स्कूल में पढ़ाता था? कराटे टीचर आते थे? कराटे टीचर? हाँ, वो पढ़ाता है वो भी, और सबको गंदे नजर से देखता है वो सरचों को भी ऐसी गंदी नजर से देखता है वो। बच्चा बताते हैं उसके बारे में, हम तो कहते हैं ऐसी बोलती होगी बच्ची। मैंने क्यों ए दीदी आज पता पड़ा जो आज सर गंदा ही है। आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, हमारे बच्चे भी सर पढ़ते हैं। कैसे डर है आपको? क्योंकि आपके बच्चे भी बिल्कुल डर है। मेरी बच्ची भी 7 साल की है, 9 साल की, वो पढ़ने आती है। उसने भी मुझे जाके यही बताया कि मम्मी 2 लड़कियां पेरेंट्स पे चढ़ी हुई हैं और उनके साथ वो चढ़ के ना उनको कूद के भाग गई। उन्होंने ये इल्जाम लगाया। मेरी बच्ची डर के हमारे घर में सोई हुई है और वो मुझसे ऐसे मुझे बता रही थी। मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची को लेने के लिए आए तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि आज गेट पे पुलिस है। और दिन से पुलिस कहाँ थी? जो आज पुलिस किस लिए खड़ी है यहाँ? जब इसमें यहाँ कुछ हुआ ही नहीं तो पुलिस यहाँ क्यों है? स्कूल में ऐसा कुछ हो चुका है? पहले नहीं हुआ था। पहले हुआ था। नंदी की लड़की के बाल काट देते मैडम ने। बाल काटे थे? बच्चे के बाल काटे गए? मेरी बेटी के बाल काटे थे। बाल किस लिए काटे थे? टीचर ने। क्यों काटे थे? बताया ही नहीं क्यों काटे, कोई कारण ही नहीं बता रहे थे हमें। गुंडागर्दी चल रही है स्कूल? गुंडागर्दी जब से ये 2-3 महीने से तो ऐसे गुंडागर्दी हो रही है कि मतलब इन्हों का प्रिंसिपल का ही राज है। बच्चे तो सोचो कूड़ा का बड़ा है उनके आगे। आए दिन बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए तो टॉफी खिला देंगे, चॉकलेट खिला देंगे, बच्चा वहीं पर ठंडा। बाल काटे गए थे, आपने स्कूल में कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट की थी, पुलिस वालों को पैसे खिला दिए उन्होंने। मेरी बच्ची को भी सिखाया जा रहा है कि तुम्हें कराटे सिखाएंगे, तुम अपना नाम लिखवाओ। तुम्हें नाम बच्ची से क्यों पूछो? उनको पेरेंट्स को बुलाओ, उनके पेरेंट्स से पूछो कि बच्ची को हम ये सिखा रहे हैं, आप तैयार हैं या नहीं? आप बच्चों से क्यों पूछ रहे हो? सेल्फ डिफेंस के नाम पे लड़कियों से ही छेड़छाड़। हाँ, ये लड़की से क्यों पूछा जा रहा है? 7 साल की बच्ची क्या बताएगी? 9 साल की बच्ची क्या बताएगी? आप उसको एक बात जब रोज बताओगे तो बच्ची तो वही दिमाग में आएगी। छोटी सी बच्ची 9 साल की बच्ची को क्या पता? वो मुझसे 2 दिन से जाके बोली है कि मम्मी मेरी यूनिफॉर्म, सर जी ने बोला है कि यूनिफॉर्म बाहर नहीं मिलेगी, तुम मुझे 700 रुपये दो, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म ला के दूंगा, कराटे सिखाऊंगा। तो आपने क्या नाम है मुझसे क्या नाम पेरेंट्स से जिम्मेदारी ली? पेरेंट्स से पूछा क्यों नहीं? पूछा पेरेंट्स से? पेरेंट्स को फोन करके क्यों नहीं बुलाया कि आप यहाँ पर नाम लिखा जा रहा है, आप क्या करना चाहते हो? आप बच्चे से क्यों बोल रहे हो? ये क्यों हो रहा है यहाँ पर ऐसा कि पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछा जा रहा? सही बात है, बच्चे तो चीज हुई है, इतनी बड़ी वारदात स्कूल में हुई है, अब तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को भी स्कूल भेजने के बारे में 10 बार सोचेंगे। 10 बार सोचेंगे, 10 बार हम सोचेंगे, घबराएंगे, डरेंगे। स्कूल में ही बच्चे सेफ नहीं है। जब स्कूल में सबसे बड़ा बताया जाता है कि घर में से अच्छा स्कूल में पेरेंट्स इतने होते हैं, वहाँ बच्चे सेफ हैं। जो पढ़ाने वाले सर हैं, जब उनके पास बच्चे सेफ नहीं है तो हम अपनी बच्चे कहाँ भेजें? कहाँ पर भेजें? फांसी की सजा दिलवाओ। कब तक ये ऐसा चलेगा? फांसी की
सजा होनी चाहिए आदमियों को। सबके दी बेटी हैं यार, रोज रोज हम पैरा लगाएंगे क्या? मैं तो चाहती हूँ उस आदमी को फांसी से फांसी होनी चाहिए। सरकार जहाँ अपने सरकारी स्कूलों की वाहवाही करती है वहीं पे ये सब हाल हो रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं तो भगवान न करे ऐसा हो, आदमियों का लिंक कटना चाहिए। जो ऐसा होते हैं लिंक कटना चाहिए आदमियों का। जो आदमी ऐसा हो, दी बेटी ना हो जिसके, उस आदमी का लिंक कटना चाहिए, ईटड़ा बनाना चाहिए। उसकी भी बेटी कल को यहाँ खड़ी है, ईटड़ा बनाना चाहिए। मैं हमेशा साथ रहूंगी, ईटड़ा बनाना चाहिए। अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो इसे ईटड़ा बनाए, ईटड़ा बनाए। कह रहे स्कूल में पहले भी छेड़छाड़ हुई है बच्चों के साथ, तो क्या प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? कोई एक्शन नहीं होता। पुलिस वाले सब नोट होके भूखे होते हैं। हम चाहते हैं उसे फांसी हो, फांसी ना हो तो हमारे सामने लाओ, हम उसका हथियार काटेंगे, हथियार काटेंगे, उसका लिंक काटेंगे। उसे पता चलना चाहिए बेटी का दर्द क्या होता है। हमारे सामने लेकर आओ ना सारे, हम उसका लिंक काटे, हम बताएंगे औरत क्या होती है। हम झांसी की रानी बन गए ना, एक एक आदमी अपना कपड़ा बचाएगी, एक एक आदमी बचा के भागेंगे। क्या औरत क्या होती है? औरत जानती नहीं है क्या करना नहीं जानती। जब झांसी की रानी बन जाएगी ना, आदमी अपने आप को बचाओगे, भागोगे हम लेडीजों से। इसलिए चाहती हूँ सब आदमी लेडीज सपोर्ट करो, फांसी हो, फांसी ना तो लिंक कटे उसका, लिंक कटे उसका। दिल्ली सरकार जहाँ पे यहाँ सरकारी स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करती है, वहीं पर बच्चे सुरक्षित आग ना लग जाए। जो बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। घर में बेटी कब तक बैठेगी? पढ़ाएंगे नहीं उसे, फ्यूचर नहीं बनाएंगे क्या? कहाँ पढ़ाएं बेटियों को जब बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है तो? अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो बेटियां पढ़ेंगी कैसे? वही तो बात है ना, बेटी सुरक्षित। आदमी औरत सब उसका सपोर्ट करो और इंसाफ करो। या तो फांसी हो या उसका लिंक कटना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो किताबी बात हो चुकी है। ये सब किताबी बात है, पैसों का खेल है। जिस पे पैसा है उसकी दब जाती है, और जिस पे पैसा नहीं है तो सब वो हो जाती है। मैं तो ये चाहती हूँ। क्या बोलोगे जब बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये तो एक किताबी बात हो चुकी है। सब फेक है। अगर बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ही करते रहते, जब हम अपनी बेटियों को शिक्षा लेने के लिए भेज रहे, जो हमारी बेटी वहाँ सिबोनी है, सेफ नहीं है, तो और स्कूलों के लिए सब आदमियों के लिए एक बार खाना खुला हुआ है ऐसे मराने के लिए। आप गलत काम वहाँ पे भी कर सकते हो, 100 में 200 में। बेटियों के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अपनी बेटियों पे भी तो करो फिर। नहीं, वही औरत बच्ची छोटी से होकर के बड़ी होती है, जब बच्चों को पैदा करती है वही जेंट्स को जन्म देती है, वही लेडीज को जन्म देती है, और यही जेंट्स बड़े होकर के उसी माँ के शब्द को तार तार कर देते हैं। जहाँ पे टीचर्स को भगवान का रूप दिया जाता है वहीं पे वो हैवानियत बन रहे हैं, शिक्षक भक्षक बन रहे हैं। हमारा कोई दरबार नहीं, हम अपनी बेटियों को कहाँ पढ़ाए, कहाँ कौन से स्कूल में लेकर जाए, ये बताइए हमें। हमारी बेटियां जब सुरक्षित नहीं है, कहाँ भेजें लड़कियों को? गवर्नमेंट जिस टीचर ने, क्या वो पकड़ा गया है? क्या पुलिस ने पकड़ा उसको? बहन जी, हमें तो अभी पता चला, लेकिन बेटियों के बारे में सुरक्षित होना चाहिए स्कूल में। क्या पुलिस ने पकड़ा है उसे, उस टीचर को जिसने ये चीज की? कुछ नहीं बता रहे, ये कह रहे हैं बच्चों को मत भेजो यहाँ से, बच्चों को मत भेजो, बच्चों को भेजो। फिर स्कूल क्यों बनाया गया है? बच्चों को शिक्षा के लिए बनाया गया है कि ऐसे काम को बनाया? ये टीचर पे एक्शन होना चाहिए ना, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? वो ये पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों ये खड़े हैं यहाँ पे? पुलिस वाले खुद हाँ, कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों खड़े हैं यहाँ पे? मामला दबा रहे हैं आप? हाँ, ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। कह रहे अपने बच्चों को ना दूसरे स्कूल में भेज दो, इसको बंद कर दो, दूसरे में भेजेंगे। स्कूल पे एक्शन नहीं होगा, बच्चों को ही ले जाओ, बच्चों को ले जाओ। कह रहे यहाँ पे नहीं बच्चे, मतलब तुम्हारी सेफ नहीं है तो दूसरे में भेज दो। कहाँ भेजूं? इसको खोला क्यों है? खोलने के लिए तो भेजे हैं। सबको होते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, इधर किधर लड़की बचाओ? कैसे बचाए लड़कियों को जो शिक्षक ही बच्चे बन रहे हैं? नहीं, सरकार सही है, सरकार को बदलो, या तो ये सिस्टम बदलो या सरकार बदलो, क्योंकि बच्चे कम से कम सेफ तो रहेंगे। कम से कम ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे? सरकार अपने सरकारी स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करती है। अब अगर यहीं पर ये हाल रहेगा तो कहाँ भेजेंगे बच्चों? कहाँ भेजेंगे? ऐसे ऐसे काम करोगे ये सर जी? ऐसे ऐसे को नौकरी देते हैं क्या? ऐसे मतलब सील लगानी चाहिए ऐसे स्कूलों को। ऐसे करते हैं क्या लड़कियों के साथ? शिक्षा करा जब हम बच्चों को। कितना पुराना टीचर है, किसी को पता है कब से पढ़ा रहा है? अब ये नहीं पता ना, हमारी लड़की थोड़ी है वो, हमारे को क्या पता भाई उसी को लड़की को। कराटे क्लास टीचर था तो वो कराटे क्लासेस तो सबको देता। नहीं, ये 5-6 साल हो गए इस टीचर को, 5-6
कि लेडीज को, लड़की को टीचर लेडीज पढ़ाए, जेंट्स को हटा देना चाहिए बिल्कुल ही, ना लड़के हो ना जेंट्स टीचर हो, सिर्फ लेडीज को लेडीज पढ़ाए। ये हम तो ये अपील करेंगे और हमारे सामने इसको ला के खड़ा करे बीच में, जब हम अपनी इसको सजा हम खुद देंगे, हम खुद देंगे सजा। सजा नहीं देती सरकार, सजा नहीं देती। ठीक है, जो सरकार सजा दे तो ये बलात्कार नहीं हुए छोटी छोटी बच्चियों के, इनके बच्चे नहीं है, इनके भी बच्चे है ना, इनके बच्चे नहीं है। कलकत्ता में लड़के के साथ क्या वही हाल यहाँ हुआ है दिल्ली में। अस्पताल में सुरक्षित है ना, स्कूल में सुरक्षित है बेटियां, ना पुलिस स्टेशन में भी सुरक्षित नहीं, कुछ भी नहीं, सरकार ने कुछ भी सुविधा नहीं कर रखी है, इनको सजा नहीं देती सरकार। मोदी के पास ये खबर नहीं जा रही, अब जा रही है ना ये खबर, मोदी कहाँ है? ये तो दिल्ली सरकार का तो फिर वो भी तो वो है, सरकार है तो दिल्ली सरकार की स्कूल तो क्या हाँ, मोदी अभी कहाँ किया, केजरीवाल को जेल दिया, अब मोदी कहाँ गया यार? आप छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार हो रहे हैं, आप कहाँ गया मोदी? पब्लिक के हवाले करो मास्टर को। टीचर होना ही नहीं चाहिए सरकारी स्कूल में, कोई भी स्कूल में, प्राइवेट या सरकारी स्कूल में जेंट्स टीचर लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगा। हम नहीं चाहते, हमारी लड़कियां सेफ नहीं है बिल्कुल भी, और ना हम भेजेंगे जब तक ये नहीं हो जाएगा फैसला। सारे जेंट्स को हटाओ। ऐसे थोड़ी होता है, इसका बच्चे नहीं है, अपनी बेटियों पे क्यों नहीं चढ़ाइए? उसके घर में बेटी नहीं है, अपनी बेटी के साथ कर सकता था ना, वो अपने दूसरी की बेटी पे करे उसने, अपनी घर में लुगाई होगी, उसकी बेटी होगी, कोई तो उसकी माँ होगी, बहन होगी ना, उसी का करता ना हो, ऐसा गंदा काम किया उसने। माँ बहन के संग कर ले, ज्यादा कर भी इसने ये कराया क्या काम, इसने इतना घटिया खिलौना काम कराया। मास्टर को हमारे हवाले कर दो, ठीक है, हमने कुछ नहीं चाहिए, मास्टर के ना आंट काटेंगे साले के, हाँ हमारे हवाले कर दो, हमने कुछ नहीं चाहिए। साले का छोरी चौथ का शर्म नहीं आती, इसका बेटी नहीं है, इसका माँ नहीं है। साथ करे वो अपनी लड़की के साथ करे, जब पता चलेगा हाँ मेरी लड़की है क्या है, वो लड़की नहीं है, बिना फालतू है। सरकारी स्कूल में हुई हैवानियत के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सारे पेरेंट्स हैं वो सारे भड़के हुए हैं, उनको भी डर है कि उनका बच्चा भी यहाँ पर पढ़ता है, उनके साथ भी ऐसा गलत हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि एक टीचर जो है सेल्फ डिफेंस के बहाने जो है बच्चों को कराटे सिखाता था, और कराटे सिखाने के बहाने जो है लड़कियों को गलत टच करता था, और यहाँ पर टीचर ने जो है वो गलत किया। यहाँ पर सारे पेरेंट्स डरे भी हुए हैं क्योंकि यहीं पर उनके बच्चे भी इधर ही पढ़ते हैं, और इनका भी यही सवाल है कि अगर बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजा जाएगा। यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि अभी तक पुलिस जो है वहाँ पर उनकी लापरवाही देखी जा रही है कि पुलिस ने अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की है, और टीचर के बारे में भी अभी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर टीचर को पकड़ा गया है या नहीं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्साए नज़र आ रहे हैं कि एक टीचर के हाथों ये सारी हैवानियत हुई है। हम आशा करते हैं कि पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उस बच्ची को न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।